कुछ लोग कहते हैं भाई किस्मत में होगा ना तो मिल जाएगा, उसके लिए कैसे भी रहो वो हासिल हो जाएगा आपको। और किस्मत में नहीं होगा तो जितनी भी मेहनत कर लो ना, आपके पास वो चीज़ नहीं आने वाली। तो बात ये है, क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो मेहनत करने का क्या फायदा है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज डे 62 में हम बात करने वाले हैं क्या जिंदगी में लक ही सब कुछ डिसाइड करता है और लक की को कैसे हैंडल करना है और कैसे लकी बना जाए जिंदगी में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे ऐसे दमदार वीडियोस और पावरफुल वीडियोस है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। तो आगे चलिए बात करते हैं, जानते हैं एक स्टोरी के बारे में। एक कहानी, एक गांव की कहानी है जिसमें दो लोग रहते थे, दो दोस्त थे। एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। तो रमेश जो था ना, वो एक छोटी सी चाय का दुकान चलाता था और छोटी सी चाय की दुकान था उसको उसको फिर उस पे काम करता था, बहुत मेहनत करता था। और दूसरा था सुरेश। सुरेश ना वैसा काम नहीं करना चाहता था, वो जो पैसा था ना लॉटरी का टिकट खरीदना रहता था, लॉटरी के टिकट में अपने पैसे लगाता था। ऐसे करते गए थे ना, एक दिन सुरेश की लॉटरी लग गई। 25 लाख की लॉटरी उसकी लग गई। 25 लाख उसके पास अचानक से आ गए। सब लोग गांव में बोले कि सुरेश देखो कितना लकी है, कितना लकी है, जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाएगा। और रमेश था वैसे ही अपनी दुकान में काम करता था, बहुत घंटे मेहनत कर रहा है, उस दुकान को और कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए काम कर रहा है। फिर वैसे ही ना 10 साल बीत जाते हैं। तो रमेश ना काम करते करते अपनी जो छोटी चाय की दुकान को उसको थोड़ा बड़ा करता है, उसको एक कैफे में बदल देता है। अपने शहर में भी एक दुकान खोल लेता है, एक कैफे खोल लेता है, उसके साथ बुक स्टोर्स भी रहते हैं। और इस तरह से ना वो अच्छी खासी कमाई करने लग गया। वो कैटरिंग का बिजनेस भी चालू कर दिया था और टिफिन सर्विस भी चालू कर दिया था। जो ऑफिस में काम करते थे शहर में लोग, उसके पास वो टिफिन पहुंचाता था। तो ये सब बहुत सारा वो काम चालू कर दिया था और वो 10 साल बाद अच्छा खासा वो कमाने लग गया था। और जो दूसरा था उसका दोस्त सुरेश, जिसकी लॉटरी लग गई थी 25 लाख की लॉटरी, 10 साल बाद ना वो कहीं पे मजदूरी कर रहा था। क्योंकि उसने 25 लाख उसके कमाए थे ना, कमाई नहीं थी मतलब एक तरह से लॉटरी से लकी होने के कारण जो उसने हासिल हुए थे, वो कहीं पे उसने उड़ा दिए, कहीं कुछ ऐसा खर्च कर दिया और सब कुछ पैसा खत्म हो गया। अब वो पैसे कमाने के लिए रोज की दिहाड़ी कर रहा था। इस तरह की जिंदगी बदल जाती है लोगों की। मतलब उसके पास पैसा आया, बस सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरा इंसान जिसके पास अचानक से पैसा नहीं आया मगर उसने धीरे धीरे बिल्ड किया अपना एम्पायर। तो दोस्तों, लक ना आपको बस एक अपॉर्चुनिटी देता है, मगर कैसे उस अपॉर्चुनिटी पे आपको एम्पायर बनाना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं अपनी स्टडी में कि जो लकी लोग होते हैं ना, वो ज्यादा ओपन होते हैं, ज्यादा नेटवर्किंग करते हैं और ज्यादा आइडियाज पे काम करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो कोई भी इंसान लकी नहीं होता। लकी होने वाला इंसान में कुछ अलग बात होती है, कुछ खासियत होती है। वो रिस्क थोड़ा ज्यादा लेते हैं, इसलिए वो लकी हो जाते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान को लकी बनाता है। और जो ये लक है ना, ये 100% एक्सटर्नल नहीं होता। ये 10-15% एक्सटर्नल हो सकता है, बाकी जो 80-85% है ना, वो इंटरनल होता है। वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आप आपको अपने आप को कितना तैयार करते हैं, आप अपने आप को कितना उसके लिए रेडी कर रहे हैं कि आपकी जब अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी आपके पास, तो आप उसके लिए रेडी रहे और उसका फायदा उठा सके, उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। मिडिल क्लास इंसान है ना, वो हर किसी से बोलेगा कि मैं लकी नहीं हूं यार, मेरा लक बहुत खराब है इसलिए मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ। मेरा लक तो एकदम बेकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा, बाकी लोग इतने आगे निकल जा रहे हैं। वो अपने पीछे रहने का दोष लक को देता है, जो मिडिल क्लास इंसान है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने ऑफिस में, अलग अलग जगह पे जहां मैं मिलता हूँ, अधिकतर लोग ना खुद को बोलते हैं मैं अनलकी हूँ, मेरा लक नहीं काम नहीं करता, मेरे पास कोई लक नहीं है। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान है, वो
अलग होता है। वो इस तरह से बात नहीं करता, वो जानता है कि लकी कैसे बना जाए। ग्रोथ माइंड से इंसान है ना, वो कभी भी दूसरे सरकमस्टांसेस को दोषी नहीं ठहराता है। वो जानता है कि अगर वो अपनी स्किल सेट बढ़ाएगा तो वो ज़्यादा लकी बनेगा। अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हो और स्किल्स को ज़्यादा शार्प करते हो, ज़्यादा नया चीज़ें सीखते हो ना, तो आप लकी बनने लग जाते हो। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएगी। दूसरी चीज़ है नेटवर्किंग। जो ग्रोथ माइंड से इंसान है वो नेटवर्किंग पे बहुत ध्यान देता है। वो नेटवर्क बनाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। इस तरह से ना उसके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको इस चीज़ के बारे में पहले पता चलता है। जो अनलकी लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास का सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ थाली में परोस के आ जाएगा, उनको इसका पता नहीं चलेगा। मगर जो लोगों से बात करते रहेंगे, नेटवर्क में जुड़े रहेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, कहाँ पे ज़रूरत है इंसान की, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए। मिडिल क्लास इंसान है वो हमेशा रोते रहेगा, मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे, मेरा पैसा बहुत कम है, कैसे करूँ, जिंदगी बहुत बेकार चल रही है, मैं तो अनलकी इंसान हूँ। मगर ग्रोथ माइंड इंसान ना, वो पैसा कम है ना, वो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए, पैसिव इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करना है, ये सब के बारे में सोचता है। वो सोचता अलग तरीके से है, जो बाकी लोग हैं ना मिडिल क्लास के, जो ग्रोथ माइंडसेट जिसमें नहीं है, जो स्टक है फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं, वो सब ये सब नहीं सोच पाते। ग्रोथ माइंडसेट इंसान सोचेगा कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाने हैं, कैसे एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, कैसे कोई स्किल सीखना है, कैसे स्किल्स को ना एक्शन में चेंज करना है, कैसे एक्शन को ना एक मोनेटाइज करना है। तो हर चीज वो सोचता है, क्या एक्शन हो सकता है, क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, किस तरह से आगे बढ़ना है। वो सब जो मिडिल क्लास इंसान है, जो मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान है, वो सब नहीं सोचता ये सब, इसलिए वो बहुत पीछे रह जाता है जिंदगी में। जो कि नहीं रहना है आपको पीछे, आपको आगे बढ़ना है और खुद लकी आप बन सकते हो जब ज्यादा एक्शन लोगे। तो हम बात करेंगे ना, क्या वैसे चीजें हैं जो एक इंसान को लकी बनाती है। एक अनलकी इंसान को लकी बनाने का फॉर्मूला बता रहा हूं, सीख लो। लकी होने का पहला तरीका है पॉजिटिव माइंडसेट रखना। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो ना कि हाँ हर चीज में आप पॉजिटिव देखना चालू करते हो, तो आप ना खुद ब खुद पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएगी। हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हर जगह पे उपलब्ध है। आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मैं कर सकता हूँ, कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटी में फायदा उठा सकता हूँ, कहाँ की अपॉर्चुनिटी मेरे लायक है। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट जब रखोगे तब आप अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। दूसरी चीज है लकी बनने के लिए, एक अनलकी इंसान कैसे लकी बनता है वो सब देखो। वो है ना कि स्किल सेट बढ़ा के, जब अपने स्किल पे काम करोगे, नए कोर्सेज सीखो करोगे, नए कोर्सेज करोगे, नए चीज सीखोगे और अपना स्किल सेट अपना बढ़ाओगे, अपना स्किल डोमेन बढ़ाओगे, नए स्किल्स आपके पास जब आ जाएंगे ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि आपको जब कुछ अच्छा करना आएगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, इसलिए लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, लोग आपसे ज्यादा जुड़ना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। तो आप अपने स्किल सेट बढ़ाओ तो आप लकी हो जाओगे। तीसरा चीज है ना, आप नेटवर्किंग बढ़ाओ, लोगों से जुड़ना चालू करो, लोगों से अच्छे रिलेशंस बनाना चालू, कनेक्शन बिल्ड करना चालू करो। क्योंकि अधिकतर ना आगे बढ़ने के लिए ना कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। ये मैं कोई चापलूसी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लोगों से पॉजिटिव रिलेशन, लोगों की हेल्प करो, लोगों की बातें सुनो, उसका उसमें क्या उसको सजेशन दे सकते हो वो देखो, उसको क्या हेल्प कर सकते हो और कैसे एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि लोग है ना वही फीडबैक देते हैं, वही मार्केट में फैलता है आपके बारे में फीडबैक। जब आप लोगों से अच्छा रिलेशन बनाओगे, अच्छा कनेक्शन बनाओगे, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा और इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा आ सकती है, इसलिए आप ज्यादा लकी हो सकते हो हर चीज में भी। चौथी चीज है जो इंसान को लकी बनाती है, वो है रिस्क लेने की टेंडेंसी। अधिकतर जो लकी इंसान होता है ना, वो ज्यादा रिस्क ले पाता है, वो ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी उसमें होती है, इसलिए जब भी कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है ना, वो रिस्क लेता है। मगर जो एक फिक्स माइंडसेट इंसान है, जो अनलकी इंसान खुद को बोलता है, वो क्या होता है ना, वो डर जाता है रिस्क से। वो रिस्क कभी हिम्मत नहीं करता लेने का, वो सोचता है मैं अनलकी हूं, मैं रिस्क लूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरह से वो कभी रिस्क नहीं लेगा, कभी रिस्क नहीं लेगा, कभी अच्छा नहीं कर पाता और हमेशा एक ही जगह में फंसे रह जाता है और खुद को अनलकी बोलते रहता है। मगर ये रिस्क लेने वाला टेंडेंसी अगर आप में हो तो आप लकी बन सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास स्किल सेट बेटर है, आपके पास गुड सपोर्ट सिस्टम है
और आप पॉजिटिव होना, तो कितना भी आप रिस्क लोगे ना, आप सक्सेसफुल ही बनोगे, आप बेटर ही बनोगे। और जो दूसरे लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे ये तो लकी है इसलिए ये आगे बढ़ रहा है, मगर ऐसा नहीं है, वो लक नहीं है, वो आपकी मेहनत है, आपका दिमाग है और आपके स्किल्स आपको आगे बढ़ाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लकी बनने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, जो भी काम है आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, हार्ड वर्क जो है वो कंसिस्टेंटली कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कंसिस्टेंटली कर रहे हो, एक्शन कंसिस्टेंटली ले रहे हो, लर्निंग के बाद एक्शन ले रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, चीजों को फॉलो अप कर रहे हो, हर चीज कंसिस्टेंटली जब करोगे ना, तो आप खुद ब खुद लकी हो जाओगे। क्योंकि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे, ज्यादा रेडी रहोगे कोई और इंसान से ज्यादा, इसलिए आप ज्यादा लकी रहोगे और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। जिसमें भी आपको लकी बनना है ना, उसके लिए आपको उसमें कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंट रहो ना, कंसिस्टेंट रहो, रख के देखो कंसिस्टेंट, तो आप देखना लक कैसे आपके लिए काम करता है, आप कितना आगे बढ़ जाते हो। बस आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। लक अक्सर समुंदर में बहती हवा जैसा है, जो आपकी नाव को डायरेक्शन देता है, मगर आपके नाव में ना पतवार ही नहीं है, आप नहीं चला रहे हो नाव को, तो आप कितना भी आपको हवा दे दे, आप आगे नहीं जा सकते, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, आप किनारे तक नहीं जा सकते हो और आप कहीं पे फंस के रह जाओगे। आपको लकी नहीं बना सकता कोई इंसान। मगर अगर आपको पतवार चलाना आता है, आपके पास पतवार है, आपके पास डायरेक्शन है, आपको पता है आपकी मंजिल कहाँ है, ये सब आपको पता रहेगा ना, तो आपको थोड़ी सी भी हवा मिलेगी ना लक के रूप में, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। उसी तरह लक कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सब कुछ दे देगा। लक है ना कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देता है, थोड़ा सा मदद करता है, थोड़ा सा हेल्प करता है। जब मगर ये तभी आपको आप कर पाओगे जब आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, पहले से कंसिस्टेंट रहोगे, पहले से देखोगे और पॉजिटिव रहोगे। क्योंकि बहुत बार लोग ना हवा के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं बोलना चाहता हूँ ना, ये सब आप सीख जाओ और ये परेशान मत हो कि मैं लकी नहीं हूँ, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं। तो ये सब सोचना बंद कर दो और मेहनत करना चालू करो, कंसिस्टेंट रहो और जिंदगी में फिर देखना कितने आगे बढ़ जाते हो आप। अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है ना आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता है और आपकी जिंदगी में आगे ले जाता है, ग्रो करवाता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने क्लोज रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपके नजदीक है, जो जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो परेशान है कि मैं लकी नहीं हूँ, मैं जिंदगी में हार जा रहा हूँ, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि लक बस एक आपके दिमाग का एक इमेजिनरी थिंग है, असल में सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर जो प्रिपरेशन करते हो ना वही आपका काम आता है। तो ये आप कर सकते हो जिंदगी में। और इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को देखिए, फैला दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले दिन फिर मिलूंगा मैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और परेशान मत होइए और मेहनत करते रहिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर मिलूंगे, नमस्कार, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.